नमस्कार, मैं कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, बीएचयू ने अपने स्पोर्ट राउंड कट ऑफ 1 जारी कर दिया है। तो जो भी यूजी के हमारे साथी हैं, वे सब बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। जब वो अप्लाई हुआ था उसके बाद से ही इंतजार कर रहे थे और कई लोगों का जिनका स्पोर्ट राउंड से पहले जो 4 राउंड हुए 1 2 3 4 उसमें जिनका नहीं हुआ है वे वेट कर रहे थे कैसे मेरा हो कैसे। तो स्पोर्ट राउंड 1 आ गया है। अब आपको क्या क्या करना है ये ध्यान रखना है और एक गलती अक्सर लोग कर देते हैं, वो एकदम गलती नहीं करना है। महत्वपूर्ण सूचना एक आपको मैं सुनाता हूं, फिर आपको वेबसाइट पे ले चल के वो सब चीज आपको मैं इसकी रिकॉर्डर के साथ दिखाऊंगा यहाँ लगा करके। आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल पे जो सब्सक्राइबर कम दिख रहा है वो उस पर आप ध्यान न दें। आप स्विफ्ट पीजी पे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वहां पे आप देख सकते हैं, वहां पे ठीक सब्सक्राइबर है। और इस चैनल पे आप नए हैं तो मैं जरूर कहूंगा कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी 1 to 1 बात हो जाएगी। दिस इज द मेथड, ज्वाइन कंटिन्यू ग्रुप पेड काउंसलिंग सपोर्ट 199 प्लस योर चॉइस। आप 199 कम से कम और एक्स्ट्रा करने अगर भगवान ने समर्थता दी है तो जरूर करें। आप ये अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रायोरिटी जरूर दूंगा, मेरी जिम्मेदारी बनता है आपका मदद करना। मैं बीएचयू से एमए इन पॉलिटिकल साइंस और अभी बीएड कर रहा हूं। एमए कंप्लीट होने के बाद टिल एडमिशन आपको सपोर्ट किया जाएगा जब तक पूरी प्रक्रियाएं चलेगी। बीएचयू ही नहीं, सारे यूनिवर्सिटीज की जो प्रक्रियाएं हैं सब तक आपको इतना ही में सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे। और व्हाट्सअप नंबर ये है, आप कॉलिंग नंबर और फोन पे नंबर यही है। पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट आपको व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे भेजना है, मैं आपको इधर से कॉल कर लूंगा। ये यूपीआई आईडी भी हमने दे दिया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ये है। तो फोन पे नंबर, कॉलिंग नंबर, व्हाट्सएप नंबर यही है। आप पेमेंट करेंगे, रिसिप्ट भेजेंगे, मैं आपको इधर से कॉल कर लूंगा। देखो साथी, ऐसे कॉल बहुत आते हैं तो हर किसी का रिप्लाई करना मुश्किल होता है। तो ऐसा आप ना सोचिए कि पहले कॉल पे बात हो जाए फिर पेमेंट करेंगे, ऐसा नहीं सोचिए। आप पेमेंट करेंगे, निसंदेह आपको कॉल जाना ही है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। अब आते हैं वेबसाइट पे, चलते हैं डायरेक्ट। आपको यहाँ लिखना है बीएचयू यूजी एडमिशन 2026। हमने पीजी ही क्लिक कर दिया क्योंकि वेबसाइट सेम ही है तो वो आना ही है। ये आगे देखिए और आप यहाँ देखिए लाइव आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, स्पोर्ट राउंड 1 एडमिशन लाइव। दूसरी बात यहाँ देखिए यूजी एडमिशन 2026 कट ऑफ, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ लिखा हुआ लाइव, ये आ गया है। अब आगे हम आपको लेके चलते हैं। जैसे हम नीचे जाएंगे, आप इसको नीचे आइए तो दिस इज द शेड्यूल, इसको डाउनलोड कर लीजिए। और इसको डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं शेड्यूल क्या है। दिस इज द शेड्यूल। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि लाइव ऑन कैंडिडेट स्मार्ट डैशबोर्ड, है ना, समर्थ डैशबोर्ड, स्मार्ट नहीं समर्थ। समर्थ हालांकि इसको कहना नहीं चाहिए, असमर्थ है वेबसाइट, बहुत सारे ग्लिच आ जाते हैं, ये हो जाता है कराने में, लेकिन करा ही दे रहा है, ले दे के चलो ठीक। तो अलोकेशन ऑफ सीट एंड ऑनलाइन फी पेमेंट लिंक कहा गया है कि 25/8/26 3 PM पे आ गया है। पर आप जब चेक करने जा रहे हैं तो नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा वेट कर लीजिए, एकदम आ जाएगा। आप सुबह तक ले स्पष्ट रूप से ये आ जाएगा, है ना। आज 25 है ना, आज 25 है, सुबह 26, सुबह तक ले मतलब 26 से ये काम खूब बढ़िया करेगा। 26 और 27 2 दिन बहुत अच्छा से ये होने वाला है। और 27 को लास्ट डेट है, यहाँ लिखा गया है लास्ट डेट ऑफ फी पेमेंट 28 है। और टाइमिंग इसमें दिया गया है 11:59 PM। तो साथियों, जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है इसमें आपको लास्ट डेट नहीं वेट करना है कि हाँ अब 10 बज जाएगा ना 27 तारीख तब करेंगे, लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। इस चीज का आपको एकदम ध्यान देना है। और आगे हम देखें, ये यहाँ पे नीचे लिखा गया है, इसको डाउनलोड अगर कर लेंगे तो ये भी आपको पीडीएफ खुल के आ जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड दिया गया है और इसमें नीचे से स्पष्ट रूप से लिखा गया, एडवाइस किया गया। क्या एडवाइस है? टू अवॉइड एनी लास्ट मिनट स्ट्रेस मेक श्योर टू पे द एडमिशन फी विल बिफोर द डेडलाइन। पहले ही आपको ये करना है और आपको लास्ट मिनट स्ट्रेस से फ्री रहना है, मतलब अवॉइड करना है उसको। दूसरी बात, एक ये भी होता है ना, पीजी के जो स्टूडेंट थे उनको क्या दिक्कत हो रहा था, कभी कभी आप पेमेंट करने जाते हैं और जैसे आप पेमेंट करते हैं आपके अकाउंट से पेमेंट तो कट जाता है और पोर्टल पे दिखाता है कि पेमेंट फेल, पेमेंट हुआ ही नहीं। तो ध्यान दीजिए, इसमें करना है, मैं जो रेफर करता हूं, अब दो सिस्टम से करिए। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में फोन पे है, गूगल पे है, ऐसे बहुत सारे एप्स हैं, इससे हम पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, दूसरे मोबाइल में जैसे टैब है, कोई भी आपके पास सिस्टम होगा, उस सिस्टम से आप लॉग इन कीजिए और प्रोसेस कीजिए। और जहां पेमेंट का ऑप्शन है वहां पे वो व्यू एलोकेशन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर पेमेंट आएगा, पेमेंट मेथड चूज करेंगे। और मेरे लिए मैंने यूपीजी पे बहुत सारे एक्सपीरियंस होने के बाद मैं सबसे जो इजी है, यूपीआई आप सिलेक्ट कर लीजिए। यूपीआई जैसे आप सिलेक्ट करेंगे तो दो ऑप्शन आएगा,
या तो एक ऐप से जाइए और नहीं तो क्यूआर का ऑप्शन रहता है, क्यूआर। मैं क्यों क्यूआर रेफर कर रहा हूं, इसको आप क्लिक करिए, जनरेट होगा। 5 मिनट कम से कम ये समय रहता है। 5 मिनट में आप क्या कीजिए, इसमें खुला है, इससे स्कैन कर दीजिए और स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए। होता क्या है कि जैसे आप कोई ऐप चुनते हैं तो ये रीडायरेक्ट होके चला जाता है फोन पे में या गूगल पे में, जीपे में चला गया। अब क्या होगा, इसका इस समर्थ वाला ऐसा लगता है ना कि कट गया वेबसाइट, है ना, ऐसे आमतौर पे हो जाता है ये कि इससे आपने पेमेंट किया, जैसे जीपे खुला तो वो क्या, वो दूसरे जगह चला गया और वहां आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट तो कट गया लेकिन वो रीडायरेक्ट इधर कभी कभी होता नहीं है। लेकिन यहाँ कर रहे हैं तो वहीं पे है, तो पेमेंट किए और चला गया। हो सकता है टेक्निकली इस केस में भी दूसरे जगह चला जाता होगा, लेकिन इसमें संभावना कम है ना। तो ये सबसे अच्छा ये है, सेफ है, इससे आप करें। तो कई लोग ऐसा कर देते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे विद्यार्थियों ने अक्सर क्या गलती कर देते हैं, जिन्होंने स्पोर्ट राउंड 4 में या पहले उन्होंने अपग्रेड पे लगाया था, अपग्रेड पे लगा के और मजे में है सोए हुए, तो उनकी एडमिशन कैंसिल हो जाती है। कुछ वर्ष पहले, 1-2 वर्ष पहले, पिछले साल तो नहीं, उससे पिछले साल मुझे एक इंफॉर्मेशन पता है, वीसीडब्ल्यू में एक लड़की ने क्या किया, अपग्रेड डाल दिया, क्योंकि उसका एफिलिएटेड में हुआ था, अपग्रेड कर दिया और अपग्रेड कर दी। और बाद में मतलब अपग्रेड की, वीसीडब्ल्यू उसको अलॉट हुआ था, अपग्रेड कर दी, अब उसने देखा होगा कुछ नहीं, पहले से मान लिया हाँ वीसीडब्ल्यू तो हुआ ही, और वहां आ गई और अपना वेरिफिकेशन वगैरह सब करा के पढ़ना शुरू, और अपग्रेड पे उसने ऑलरेडी लगा रखा था। और क्या हुआ, उसका अपग्रेड हो भी गया था और पेमेंट नहीं की थी, क्योंकि अपग्रेड होने के बाद हर हाल में, इन एनी कंडीशन, आपको हर हाल में पेमेंट फिर से करना है, प्रोसेस तो करना ही करना है। अगर वो नहीं की, अब क्या हुआ कि उसका कैंसिल हो गया था। 1.5 महीना क्लास करने के बाद उसको थमा दिए कि तुम जाओ, ऐसा भी होता है। तो गलती अक्सर ये हो जाती है, तब को ध्यान रखना, अगर आपने अपग्रेड पे डाला है, डाली है आपने, तो आपको पूरी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, डैशबोर्ड लॉगिन करना है, व्यू एलोकेशन पर जाके देखना है कि अपग्रेड हुआ है या नहीं आया हुआ। अपग्रेड अगर हुआ रहेगा तो लिखेगा पे फी, फिर से पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट पर क्लिक करेंगे पूरा प्रोसेस होगा और बाद में ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, अगर उससे कम पैसा या उतना ही है तो। और यदि अपग्रेड हो गया, और हो सकता है ना कि अपग्रेड हुआ वो वाला ज्यादा पैसा है, तो आपको रेस्ट अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है कि जो अपग्रेड होके गया जहां, जैसे मान लिया एफिलिएटेड से मेन कैंपस चला गया, तो संभावना है कि कम पैसा लग रहा है, तो जैसे कम पैसा लग रहा है तो वो जो रेस्ट अमाउंट बचेगा बीएचयू आपको वापस करेगा, है। नवंबर दिसंबर के आसपास जब पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी तो रिफंड स्टार्ट होगा, तो फिर आएगा, है ना। तो ये होता है, तो ये आपको करना है। पूरे अपग्रेड वाले को एकदम ध्यान देना है कि आपको अपग्रेड किया है तो व्यू एलोकेशन पर क्लिक करके पे फी ऑप्शन सिलेक्ट करना है, पूरे प्रक्रिया कंप्लीट करना है, और एक्स्ट्रा पैसा जो भी रेस्ट मांग रहा है तो पेमेंट करना है। और अगर आपका बच रहा है तो अकाउंट में शो होगा, बाद में वो पैसा रिफंड आएगा। सर आ जाएगा पक्का, एकदम पक्का आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, किंतु परंतु है ही नहीं, आना ही है ना। पीजी वाले का खूब आता है, मेरा खुद पिछले बार पीजी बीएड में पहले मेरा पेड सीट पे हुआ था, तीसरे राउंड में मेरा रेगुलर पे हो गया, तो बाकी पैसा मेरा 15,000 वापस आ गया, दिसंबर के आसपास आ गया था। ये आता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे देखिए, अगर आपने पेमेंट नहीं किया समय पे, पेमेंट छूट गया, कई लोग है ना कि पेमेंट कर देते हैं और बहुत सारे यूट्यूब टीचर के फेर में पड़ जाते हैं, वो वीडियो में बना दे, कह देगा जो आप ज्वाइन करिए पेड काउंसलिंग, पर्सनली हम आपको गाइड करेंगे और हर बात पल पल की खबर बताएंगे। लेकिन ये टेक्निकली पॉसिबल है नहीं, कोई इंसान नहीं कर सकता, और छूट गए। और वो है, अरे सर तो बताएंगे, मैम हमारी बताएगी, छूट गया, वो गए तुम ना। ये अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। मैं कभी ऐसा, इस पेड काउंसलिंग के थ्रू आप ज्वाइन होंगे तो मैं आपको गाइड करूंगा, जो भी जीवन में रात सुते उठते जब भी हमारे पास अगर आप कॉल मैसेज करते हैं उसका मैं रिप्लाई देती हूँ। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको फोन के कहूंगा कि स्पोर्ट राउंड 1 आ गया, उसके लिए तो मैं वीडियो बनाऊंगा, और ऐसा कोई नहीं कर सकता। कोई बोल रहा था झूठा, एकदम एकदम झूठी है। क्यों भाई, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। जो भी इतने सारे स्टूडेंट रहेंगे कैसे उसको कान में जाएगा, थोड़ी बोल पाएंगे और फोन कर पाएंगे, ये तो पॉसिबल ही नहीं, इतना सर्विस तगड़ा किसी का नहीं है। और ये टेक्निकली पॉसिबल एकदम नहीं है, और ऐसा है भी तो आपको कम से कम कॉन्शियस तो जरूर रहना है, अपने डैशबोर्ड को रेगुलरली देखते रहना है, ठीक है। अगर छूट गया, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो यहां सीधा लिखा गया है, और क्या लिखा गया है देखिए, एडमिशन फी विद इन द पेमेंट डेडलाइन इट विल बी कंसीडर, पूरा लाइन पढ़ते ऊपर से, इफ कैंडिडेट फेल टू पे
द एडमिशन फी विद इन द पेमेंट डेडलाइन, अगर फेल हो गया, इट विल बी कंसिडर्ड एज अ कैंसिलेशन ऑफ द अलॉटमेंट सीट, दिस मीन्स द कैंडिडेट्स। मतलब अगर आपने टाइम पर पेमेंट नहीं किया, डेडलाइन जो दिया है, तो क्या माना जाएगा? माना जाएगा कि आप कैंसिल कर लिए हैं, कैंसिलेशन वाला बात हो गया, विल लॉस द अलॉटेड सीट, वो सीट लॉस्ट करके किसी भी प्रकार का उसके पास राइट्स नहीं रहेगा, है ना। वॉन्ट बी कंसीडर फॉर एनी फर्दर अलॉटमेंट, और अगले राउंड में भी उसको माना, राउंड 1 में आपका आया है, आपने पेमेंट किया नहीं, तो राउंड 2 में आ जाएगा क्या? सर नहीं आएगा, क्योंकि माना जाएगा कि आप अब नाराज हैं बीएचयू से, या कैसे भी किसी भी कारण से आप बीएचयू में एडमिशन नहीं चाहते क्योंकि पेमेंट आपने नहीं किया। भले भरसक आप गलती से छूट गया है, तो कुछ भी माना नहीं जाएगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो आप अपने साथियों को भी भेज दीजिए, उसके पास भी ये वीडियो भेज दिया करिए, क्योंकि देखो अच्छा हम वीडियो बनाते हैं, कोई ना कोई उसके पास भेज ही देगा। ऐसे भी आपको अच्छा नहीं मानता, नहीं मानती, अगर आप नहीं भेजेंगे कोई और भेज देगा तो उसको अच्छा मानने लगेगा, मानने लगेगी, इसलिए जरूरी है कि आप उसको भेजिए ताकि वो आपको अच्छा माने और माने, है ना। तो इसलिए ध्यान रखिए, तो आपको भेजना है। दूसरी बात, अब आगे हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी वगैरह। उन्होंने कहा कि आपको एकदम चेक कर लेना, तो कर ही लेना चाहिए, और पहले से आपने चेक किया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो साथियों ये सारी बात है, थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं और आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पे ये जो कुछ चीजें दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। एक चीज का आप देखेंगे तो अलॉटमेंट आपको दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि यहाँ तो शेड्यूल दिया हुआ है, लेकिन आप जब ये जो लाइव वाला पोर्टल देखेंगे, तो इस पोर्टल में जो यूजी एडमिशन 26 कट ऑफ वाला जो वेबसाइट है, इसको जैसे आप खोलेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, राउंड 1 राउंड 2 ऐसे राउंड 4 तक दिया है, फिर आगे स्पोर्ट राउंड 1 नहीं दिया है। स्पोर्ट राउंड 1 यहाँ अब तक वेबसाइट पे, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ, 9:01 PM 25 अगस्त, तब तक ये नहीं आया है। यानी जैसे वो आएगा, जैसे कि इस स्पोर्ट राउंड 4 लिखा हुआ है, इस तरह से इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे इस पे आप क्लिक करते हैं, मतलब यहाँ राउंड दिखता है, इसमें आप सिलेक्ट कर दीजिए, जैसे मान लीजिए ऑल पे हमने सिलेक्ट किया, तो इसमें क्या आ रहा है, स्पोर्ट राउंड 1 ही नहीं रहा। तो जैसे ही आएगा, इसको क्लिक करेंगे, फिर पता चलेगा कौन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना गया, कम हुआ कितना, आखिर किसी में बढ़ गया, ये सब आपको दिखेगा तब। अच्छा, अभी एक दिख रहा है BFA BPA, हाँ, तो ये वाले साथ ही चेक कर लें अपने, लेकिन स्पोर्ट राउंड 1 नहीं दिख रहा है। तो होपफुली मुझे पूरा उम्मीद है कि पोर्टल पे अच्छा से काम करने लगेगा, कब? सुबह तक ले करने लगेगा। आप चैनल पे नए हैं साथी, आपसे एकदम निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पुराना है, आप चाहेंगे तो ये हो जाएगा, शेयर भी आप कर दीजिए। कोई भी इशू है तो आप कमेंट कर दीजिए, फीडबैक दे दीजिए, जितना हो सकता है मैं आपको रिप्लाई करने और कोशिश करूंगा। बाकी आप पेड काउंसलिंग थ्रू ज्वाइन करेंगे तो मेरी डायरेक्टली आपसे 1 to 1 बात हो जाएगी, और किसी प्रकार का मुद्दा होगा तो हम लोग 1 to 1 डिस्कशन कर लेंगे। ये ऑल सब्जेक्ट के लिए है और 24/7 सर्विस है। जब भी आप करेंगे, पेमेंट करेंगे और ऐसा प्रोसेस होगा, और उसके बाद भी मैं बस जगह होना चाहिए, मैं जगह रहूंगा, आपको रिप्लाई देता रहता हूँ। आपने अभी मैसेज किया, हो सकता है 1 घंटे बाद रिप्लाई मिले, लेकिन मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2-3 घंटा लेट होता है, बाकी मिल जाता है ना। कभी लाइब्रेरी रहा, ऐसा होता है ना, 1 घंटा पढ़ रहा, उठ के गया तो रिप्लाई कर दिया, ऐसा हम ध्यान रखते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।